नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला किया है। पूर्व विधायक सह बीजेपी नेता अमरनाथ गामी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार अपने सुविधा के अनुसार भ्रष्टाचार की परिभाषा बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। नीतीश कुमार लालू परिवार पर सीबीआई के छापे से घबराए हुए हैं। अब नीतीश कुमार में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह तेजस्वी यादव को यह कह सके कि सीबीआई को अपने ऊपर लगे आरोप का जवाब दे। नीतीश कुमार इतने परेशान हैं कि वो अब एक बार फिर बीजेपी में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके लिए रास्ता को बंद कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई और ईडी की लापरवाही पर सवाल उठाने वाले तमाम लोगों को दो टूक में जवाब देते हुए कहा कि संविधान में संशोधन कर नया कानून बनवा ले कि देश भर में किसी विपक्ष या सत्ता पक्ष के नेताओं पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोड़ जितने भी पार्टियां सत्ता में आई हैं, सभी ने देश को लूटा है। बीजेपी में भ्रष्टाचार का परंपरा नहीं होने के कारण कांग्रेस राज में भी कोई बीजेपी वाले पर ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि देश में आपातकाल लगाया गया, बीजेपी के लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप तक किसी बीजेपी के नेता पर नहीं लग पाई। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई और ईडी का अपना काम करती है और राजनीतिक दल अपना काम करता है। इस विषय में हमने बेनीपुर विधायक प्रोफेसर बीना चौधरी से भी जवाब लिया है कि आखिरकार जो ये आरोप लगाया गया है इसमें उनका क्या कहना है। से लिंक मिलता है, 5 साल पहले क्या मिला और नहीं मिला तो अभी क्यों मिला। तो नीतीश जी अपने टेस्ट के हिसाब से स्वभाव बदलते हैं। नीतीश जी को उस समय का भ्रष्टाचार अच्छा लग रहा था, अभी का उससे अच्छा लग रहा है। उस समय जिस कारण से वो सत्ता से उनको हटा दिए, आज बाप बेटा दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप पूरा परिवार पर लगाते हैं, उनका भ्रष्टाचार अच्छा लग रहा है। उनको तो ही बताना चाहिए कि जिस के लिए सीबीआई ईडी जांच कर रही है उसका जवाब आप दीजिए। अभी तो उनका हिम्मत नहीं है, कहा कि उन्हीं के सारे उनका सरकार चल रहा है। अभी नीतीश बाबू को हिम्मत नहीं है ये कहने का कि आप मतलब जवाब दीजिए अथवा नहीं तो हम अलग जा रहे हैं। या हो सकता है इनका कुछ नहीं है, 4 दिन के बाद कह सकते हैं कि इधर जा रहे हैं, इसलिए जिधर उनको रास्ता मिल जाए। जबकि भाजपा अपना दरवाजा उनके लिए बंद कर चुका है, फिर भी ये प्रयास कर रहे हैं। अब देखे होंगे विधानसभा में नेता विपक्ष को कह रहे थे बैठिए ना, नेता से बात हो गया। कभी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी से बात हो गया, गृह मंत्री जी से बात हुआ, रक्षा मंत्री से बात हुआ। क्या मतलब है? आप अपने लिए दरवाज़ा खोज रहे हैं, उधर दरवाज़ा मिल नहीं रहा है। तो कभी भ्रष्टाचार को गला लगा लेते हैं, फिर कहते हैं अपने जवाब देगा। तो नीतीश बाबू घबराहट में कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और देश में जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ में इंक्वायरी चल रही है। लेकिन ये भी तो आरोप लगा है लालू फैमिली पे, तेजस्वी यादव पे। तो नीतीश कुमार को सलाह देंगे आप क्या करना चाहिए? देखिए, सुविधा के अनुसार करप्शन का परिभाषा वो करते हैं। उनकी सुविधा के अनुरूप करप्शन दिखता है, कभी नहीं दिखता है। अब लालू यादव जी चारा घोटाला में करप्ट थे, जब साथ गए तो वो करप्शन का बात भूल गए। और जब साथ हटना था तो यही घोटाला के आरोप में तेजस्वी जी को सत्ता से बाहर कर दिए। तो उनका मन मिजाज का भ्रष्टाचार अलग टाइप का होता है। देखिए, भ्रष्टाचार को चुनाव से क्या मतलब है। ये लगातार जितने भी सत्तासीन रहे लोग हैं और उन पर सीबीआई ईडी का जांच पहले से चल रहा है। और मान लीजिए जो सीबीआई ईडी का काम वो अपना करेगा, राजनीतिक दल अपना काम करेगा, जो भी है उसका जवाब देना चाहिए, न कि उसका वो पब्लिक डोमेन में सिंपैथी गेन करना चाहिए। अगर आपसे सीबीआई जो चाहती है, जो जानना चाहती है, जानकारी चाहती है, उसका जवाब दीजिए। और नहीं तो संविधान में बदलाव कर दीजिए कि विपक्षी नेता के यहाँ किसी तरह का जांच नहीं होगा, या सत्तारूढ़ नेता के यहाँ जांच नहीं होगा, जनता मरेगा। सारा देश का पैसा लूट के सारे लोग बैठे हैं जो सत्तासीन रहे हैं। और पूर्व में भी भाजपा, ये कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा विपक्ष में था, तो भाजपा में उस तरह का माहौल नहीं था, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाया। इमरजेंसी लगा, बहुत सारे लोग जेल गए और तरह तरह का यातना हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उस समय भी विपक्षी सवाल उठाए ना कि 5 साल पहले भी लालू यादव नोटिस किए गए थे, क्या मिला? अमरनाथ गामी के संदर्भ में कुछ कहना ही बेकार है। इनका अपना कोई ठिकाना नहीं है, उनके बारे में क्या बात कर सकते हैं। वो पहले अपनी परिभाषा बता देना कि राजनीति की कैसी परिभाषा है, राजनीति में कहाँ आप रहते हैं, कब हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। आज जो जिस बात पर आप नीतीश बाबू की भ्रष्टाचार की परिभाषा को आप बात बता रहे हैं, तो कल तक तो आप भी वही परिभाषा बता रहे थे ना। आप अपनी परिभाषा तो बता दीजिए। वो कुछ नहीं, उनके लिए सिर्फ सत्ता भोग ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से सत्ता को भोग करना है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
अभी वो फिर भाजपा चले गए हैं, भाजपा से लोजपा, लोजपा से जनता दल से फिर भाजपा, भाजपा से फिर जनता दल से फिर राजद। इस सब जगह ये चले जाते हैं, आते हैं। इनके लिए इन पर कुछ करना बेकार है। ये परिभाषा खुद बता दें भ्रष्टाचार की बात। और नीतीश कुमार जी का एक ही परिभाषा है, सुशासन, जनता के लिए काम करना। उसके लिए उनको जो रणनीति बनानी पड़ती है वो बनाते हैं, उसके अतिरिक्त उनकी कोई परिभाषा नहीं। आज तक किसी ने भी 30-35 साल से जो सत्ता में व्यक्ति रहा हो उस पर किसी तरह का आंच नहीं आया है, और उसके संदर्भ में ये बात करते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात। इनके लिए यही मेरा अपील है कि एक हम लोग में कहावत है कि झपले मुंह बढ़िया बात, तो मुंह को झाँप करके ही रखें तो बेहतर रहेगा। उसके अतिरिक्त उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता।